हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स। इस आंदोलन में भी वही हो रहा है जो पिछली बार जेएसएससी सीजीएल में हुआ। मैंने कितनी बार बोला भाई लोग कि इसको आप लोग बीजेपी का चेहरा मत दीजिए, बीजेपी का चेहरा मत दीजिए। बीजेपी का चेहरा देने से क्या होता है कि सरकार को एक ईगो होता है, हेमंत सोरेन को ईगो होता है कि हम किसी भी हाल में बीजेपी को क्रेडिट नहीं देंगे। बीजेपी भी जो है वो जब केंद्र सरकार में काम करती है तो वहाँ पे भी जब कोई भी प्रोटेस्ट या कोई भी बात जो है वो यदि कांग्रेस लेके जाती है तो कहती है कि भाई कांग्रेस लेके आती है, तो वो कांग्रेस को क्रेडिट नहीं देना चाहती है और उसके प्रदर्शन के वजह से या उसके स्ट्राइक के वजह से वो उसके सामने तो ना तो झुकेगी और ना ही वो जो चाहेगी, जो मांग करेगी वो ना वो होने देगी। इसीलिए बीजेपी का चेहरा मत बनाइए, क्योंकि वो कभी भी कोई भी सरकार है, मान लो कांग्रेस की सरकार है या फिर बीजेपी की सरकार है, तो यदि बीजेपी रूलिंग पे है, ठीक है, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि हम कोई भी काम करें उसमें कांग्रेस क्रेडिट ले। कांग्रेस बोलेगी कि नहीं, जो हमने प्रोटेस्ट किया इसीलिए हमने आंदोलन किया, हम जो है वो सरकार को आगाह किए तभी जो है वो ये कैंसिल हुआ, रद्द हुआ, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ये काम ऐसा करेगी नहीं। तो हर जगह पे वही आती है। तो अभी वही सिचुएशन है। जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। जेएमएम कभी भी नहीं चाहती, जेएमएम कभी भी नहीं चाहती कि कोई भी वो काम करेगी, कोई भी मान लो वो कोई भी वो डिसीजन लेती है, मान लो कि जेएसएससी सीजीएल हो चाहे जेपीसी पीटी हो, वो यदि रद्द करती है, वो इसको रद्द करती है, तो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि कांग्रेस कि बीजेपी इसका क्रेडिट ले सके, इसका क्रेडिट बीजेपी ले सके, ये कभी भी वो नहीं चाहेगी। और ये लोग क्या कर रहे हैं, अजीत कुमार को डाल रहे हैं, अजीत कुमार को डाल रहे हैं डेलीगेशन टीम में। क्या जरूरी है भाई? अजीत कुमार महाधिवक्ता रह चुके हैं बीजेपी की सरकार में, रघुवर दास की सरकार में, पिछली सरकार में। तो जब वो अजीत कुमार जो है वो रघुवर दास की बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की गवर्नमेंट में वो जब रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी के काफ़ी करीब होंगे, बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के चेहरे से काफ़ी करीब होंगे और वो बीजेपी के हित में काम करेंगे, बीजेपी के हित में सोचेंगे। तो वो कभी भी जो है वो हेमंत सोरेन नहीं चाहेगी कि इनका चेहरा बना करके हम जो है वो कोई आए मेरे पास और हम जो है वो कोई काम अच्छा काम करें और क्रेडिट जो है वो ये जा करके बीजेपी को दे दे, कभी चाहेगी नहीं। और ये अपना सीट एक विधायक का बीजेपी के साथ बिल्कुल ले ले। तो इसीलिए बोली है जेएमएम सरकार ने कि भाई आप जो है वो छात्र आए, ये आपकी एक मीटिंग से 5 छात्र जायज है, 10 छात्र जाए, आपकी एक मीटिंग से अभी कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, कोई मांग नहीं मानने वाली आपकी, ठीक है, आपकी कोई भी मांग नहीं मानने वाली। लेकिन एक फॉर्मेलिटी होगी कि भाई आपने जो है वो अपनी सिग्नेचर के अनुसार सरकार के सामने लिखित रूप में जो है वो आपने कुछ दिया है, तो आप जो है वो इसको क्यों ऐड कर रहे हो? मैंने पिछली बार कहा इसको ऐड कर दिया है। और वो जो मीडिया वाला ऐड किया है, मीडिया को जो ऐड किया है ललन टॉप का, विकास कुमार का, वो देखोगे आपकी कुणाल प्रताप का इंटरव्यू ले रहे होते बोर्ड में और वही जो है वो कुणाल प्रताप को हर जगह पे जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। तो बदले में जो है वो कुणाल प्रताप ने इसका नाम दे दिया, ललन टॉप का नाम दे दिया, विकास कुमार का। क्यों भाई? तो ये चीज़ें हम जान रहे हैं, आप जान रहे हैं। क्या हेमंत सोरेन को ये बातें पता नहीं है या हेमंत सोरेन को ये बातें समझ में नहीं आती है? तो वो कभी भी नहीं चाहती है कि हमारा दुष्प्रचार करने वाले लोग, हमारे अपोजिट के लोग जो है वो हमारे पास आए और हम उसकी मांगे को माने और वो जो है वो पब्लिक में जाके बोले कि हमने करवा दिया, हमने करवा दिया, हमने करवा दिया, और वो हमें जो है वो नीचा करे। कभी नहीं चाहेगी। आप भी रहोगे उस जगह पे तो आप भी नहीं करोगे। तो इसीलिए जो है वो मैंने कितनी बार बोला है और बहुत सारे एक्सपर्ट लोग ये बात मान रहे हैं कि बचना चाहिए था। बहुत सारे एक्सपर्ट लोग मान रहे हैं कि कभी भी जो है वो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग मान रहे हैं कि इनका नाम देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि सरकार फिर तन जाएगी। जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल में साल 1.5 साल तक केस चला, सरकार भी तन गई, उसने अपना हर एक अपना कोशिश लगा दिया, दोनों में भिड़ंत हो गई।
दोनों में युद्ध हो गया। युद्ध की परिस्थिति छात्रों को बनाने से सिर्फ नुकसान होगा। जीएसएससी सीजीएल की केस वाली लड़ाई में युद्ध की स्थिति बनाया गया, इससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? उससे नुकसान भी हुआ स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स के बीच में और जेएमएम सरकार के बीच में, हेमंत सोरेन की सरकार के बीच में एक युद्ध की परिस्थिति बनाया गया। इससे किसको फायदा हो गया भाई? इससे पार पाई क्या हेमंत सोरेन से? अभी भी पार पाएगी जरूर, लेकिन इतना कचाकच कर ये पॉलिटिकल हो जाएगा, फिर पॉलिटिकल हो जाएगा। ये इसको मारेगी पहले, हेमंत सोरेन सरकार जो है वो स्टूडेंट्स को मारेगी, पीटेगी, उसकी जख्म करेगी, पैर हाथ तोड़ेगी, उसके बाद ये भी घायल होंगे, ये घायल होंगे तो इनकी बदनामी होगी, इनकी बदनामी होगी, और उसके बाद फिर जाकर के ये मानेंगे मत। नुकसान क्या होगा? दोनों का होगा। ये घायल हुए और इनकी बदनामी हुई। तो ऐसा स्थिति क्यों लाना है भाई? हमें घायल होके फायदा किसको होगा? बीजेपी को। ये जो काम बिना घायल हुए स्टूडेंट कर सकते थे, जो काम हेमंत सोरेन बिना बदनामी के कर सकते थे, वो काम ये बदनामी के होके करेंगे और ये घायल होके करेंगे। तो छात्रों को जानना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि दूसरे की राजनीतिक फायदा ना पहुंचाएं, दूसरे को राजनीतिक फायदा ना पहुंचाएं। ठीक है, आप 5 छात्र जो हैं वो, हाँ, एक मीडिया को लेके जाना सही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्या बातचीत हो रही है क्या नहीं हो रही है, लाइव बाहर आनी चाहिए, ये बात तब ठीक है। लेकिन ललन टॉप वाले इसी मीडिया वाले क्यों, जो कुणाल प्रताप का इंटरव्यू ले रहा था, क्यों वही क्यों जाएगा भाई? और भी इतने सारे लोग हैं, ये न्यूज़ पिंच को ले लो, एक आम नई मीडिया को ले लो, जो लोकल है 22 उसको ले लो, भोगाल टीवी को ले लो, किसी को भी लोकल को ले लो, क्या जरूरत है ललन टॉप वाले को लेने की भाई? तो इस तरह से जो है वो गलत तरीके का इस्तेमाल जो है वो, इसको राजनीतिक रूप जो है वो किसी की फायदे के लिए इस्तेमाल ना होने दें। छात्रों को ये बात स्ट्रांगली होकर के, स्ट्रांग रूप में के, मजबूत तरीके से होकर के इस बात को उसे उठना चाहिए था। अब बात कर लेते हैं कैंसिल, रिफॉर्म और सीबीआई जांच पे। तो किसी भी हालत पे सीबीआई या सीआईडी से होने से कुछ होने वाला नहीं है। ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीबीआई और सीआईडी जांच के बाद से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि सीआईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं। सीबीआई का भी जो रिकॉर्ड है वो पूरा देश जानता है। अमित शाह उसको कठपुतली सर क्या करेगी? सीबीआई लगाते हैं इसके सारे मंत्रियों को, सारे लोगों को जेल में डालना शुरू कर देगी। हेमंत सोरेन की सरकार गिरा देगी, इसका सरकार गिरा करके, हेमंत सोरेन का सरकार गिरा करके इसे मजबूर करेगी कि हेमंत सोरेन को मजबूर करेगी। इतना दिन से तो मजबूरी न कर रही थी, हेमंत सोरेन को मजबूर करेगी कि आप जो है वो सरकार जो है वो हमारे साथ बनाइए, सरकार जो है वो हमारे साथ बनाइए, और फिर जो है वो कांग्रेस को साइड करके और खुद जगह पर बना लेगी सरकार। तो ये भी जो मांग है लोगों का कि सीबीआई होनी चाहिए और ईडी होनी चाहिए, ये जो है वो सरकार मानने को तैयार नहीं होगी। और ये माने या ना माने इससे कोई मतलब नहीं है। झारखंड में ही एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मजबूर करना चाहिए, इसे मजबूर करना चाहिए। मान लो कि आप जो है वो 2-3-4 जज को, निष्पक्ष लोगों को ले लो, जजों को, कमेटी को ले लो, एक जज नहीं 4-5 जजों को ले लो, हाईकोर्ट की 4-5 जजों को ले लो, उसकी एक कमेटी ले लो, उसकी एक ग्रुप ले लो, और उसकी ग्रुप के निगरानी में जो है वो जांच करवाओ सीआईडी से। एक जज बिकेगा, दूसरा नहीं बिकेगा ना। तो इस तरीके से करने से बेहतर है। ठीक है, तो ये जो सीबीआई की बात है उससे हम उतनी सहमत नहीं है, और छात्रों को इससे बचना चाहिए। इससे बचोगे नहीं तो भाई घायल होगे, मारपीट खाओगे, और फिर जाकर के वहीं होना है। फायदा बीजेपी वाला ले लेगा, फायदा अमित शाह ले लेगा। ठीक है, तो आप लोग को समझना होगा। उसके बाद ये बात रही कैंसिल की, तो जितनी भी सारी है एग्जामिनेशंस है, कैंसिल के लिए आपको पीछे नहीं हटना है। जो भी एग्जामिनेशंस हो, चाहे पीजीटी को आ रहा हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशंस हो, यदि उस पर थोड़ी सी, मेरा कहना इतना ही है, यदि उस पर 1% का भी दाग है, 1% का भी यदि दाग पकड़ा जाता है, मिल जाता है, तो उसे सिद्ध होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। संजीव मुखिया जैसा ऐसा नहीं है कि बोलेगा कि भाई अदालत में पहले सिद्ध होने दो आरोप, उसके बाद रद्द करेंगे, तो बाद में 5 साल के बाद मामला ठंडा हो जाएगा, कोई यहाँ का वहाँ चल जाएगा,
उसके बाद बोलेगा कि ये तो निर्दोष था। तो भाई ये वाला मामला नहीं होनी चाहिए। उस पर गहरी है, उस पर आँच आया है, उस पर थोड़ी सी भी आँच आई है तो इस एग्जामिनेशंस को, जो भी एग्जामिनेशंस हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे टेक्निकल सीजीएल हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, कोई भी सीजीएल हो, कुछ भी हो, यदि उस पर थोड़ी सी भी 1% का भी लीक बाहर आई है, जिसे बोला गया सीआईडी के द्वारा फ्यू क्वेश्चंस लीक, है ना, बोला गया फ्यू क्वेश्चंस लीक। तो फ्यू क्वेश्चंस लीक हुए ना भाई, इसी के आधार पे जज को चाहिए था, इस पे जज ने गलत एक्शन ले लिया। जांच तो पुलिस ने तो जांच तो किया ही, पुलिस ने अपनी जांच तो की ही, कम से कम फ्यू क्वेश्चंस तो दिखाया ना भाई लीक। अब जजमेंट में ही यदि न्यायिक व्यवस्था में ही यदि ऐसा कह दिया कि फ्यू क्वेश्चन लीक होने से जो है वो एग्जामिनेशन लीक नहीं हो सकता कहलाता, तो ये सीबीआई और सीआईडी क्या करेगी? तो यहाँ पे फ्यू क्वेश्चंस हो, चाहे 1 क्वेश्चन हो, चाहे 5 क्वेश्चन हो, जब लीक होता है इसका मतलब है कि 1 क्वेश्चन तो पकड़ा गया है ना भाई, बाकी भी तो और भी हो सकता है लीक। तो यदि 1% भी यदि होती है लीक की हुई, तो उसके जो भी एग्जामिनेशंस है इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे पीजीटी का हो, चाहे जेपीएससी हो, है ना, चाहे सीजीएल हो, जो भी एग्जामिनेशंस हो, सब के सब कैंसिल होनी चाहिए। सब के सब कैंसिलेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रखना है, नहीं तो फिर आपके ही आंदोलन को तोड़ देगा लोग। पीजीटी वाले लोग बढ़ जाएंगे, अपना पीछे हाथ हट लेंगे, पीछे हाथ कर लेंगे, सीजीएल वाले अपने पीछे हाथ कर लेंगे, जेपीएससी वाले अपने पीछे हाथ कर लेंगे। तो जो भी एग्जामिनेशंस के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और उसमें सबूत है, थोड़ी सी भी सबूत है, तो उसको कैंसिल करना है, सरकार को कैंसिल सरकार से करवाना है। ये आप लोगों की पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए। और रिफॉर्म की तो बात है ही, रिफॉर्म में जितने भी कड़े से कड़ी जो है वो नियम हो सके, जितने भी निष्पक्ष से निष्पक्ष हो सके, वो रिफॉर्म तो लानी है। और ये सारे रिफॉर्म के रूल को ये मानना चाहिए। लेकिन एक जो बात है एज रिलैक्सेशन का, एज रिलैक्सेशन की बात जो आ रही है कि 42 साल करने की बात आ रही है, ठीक है, मैक्सिमम एज तो 37 है ओबीसी के लिए, है ना, 5 साल बढ़ाने की मांग आ रही है। ये मांगे शॉर्ट टाइम के लिए मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके कार्यकाल में 4 साल से 5 साल से 3 साल से जो है वो सारे पेपर लीक हो रही है। तो जिनकी एज खत्म हो गई उनके लिए, जो एग्जामिनेशन दिए थे और उनका जो है वो री एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके लिए ये एज जो है वो देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नियम जो है वो हमेशा के लिए लागू हो, ये सही नहीं है। जो पूरे देश में, जो हर राज्य में लागू है 35 ईयर्स, है ना, यही जो है वो सामान्य के लिए, जनरल के लिए मैक्सिमम एज जो है वो यही सही रहेगा, है ना। झारखंड के लिए कोई अलग से नियम बनाना, अलग से एज कटअप रखना गलत, सही बात नहीं है। लेकिन जब यदि एग्जामिनेशंस डिले हुआ है तो उसकी वजह से यदि कोई देरी हुआ है तो फिर वहाँ पे आपको एज का रिलैक्सेशन देना ही चाहिए। और मैं बार बार अपील करूँगा लोगों से कि आप जो है वो सीबीआई पे अड़िएगा नहीं, सीबीआई की जांच पे अड़िएगा नहीं, सीबीआई को दूध का खुला हुआ नहीं है, ठीक है। और इस पे हेमंत सोरेन को मानने में बहुत ही तकलीफ है, क्योंकि इससे उसकी सरकार गिर सकती है ना। कांग्रेस को भी मानने से बहुत तकलीफ है, क्योंकि इससे उसकी सरकार गिर सकती है। और उसकी देखो, दोषी तो हर चीज़ में होती है, दोषी कौन नहीं है। सीबीआई तो जान रहे हो कि अमित शाह के सारे पे काम करती है। अमित शाह के अंदर में क्या लोग क्वेश्चन लीक नहीं करते, या फिर रेप नहीं करते, मर्डर नहीं करते, सब करते हैं। तो दोषी सब लोग हैं, ठीक है। सीआईडी की जांच से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है कि सीआईडी की जांच जो है वो न्यायिक की कड़ी निगरानी में होनी चाहिए। यदि न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका ही कमज़ोर पड़ जाएगी तो फिर पुलिस अच्छे से काम नहीं कर सकती, चाहे कोई भी पुलिस हो, चाहे देश की पुलिस हो, चाहे राज्य की पुलिस हो। यदि आपकी न्यायपालिका, आपकी जज जो है वो आपकी सही से काम कर रहे हैं, सही से न्यायपालिका काम कर रही है, तो पुलिस को मजबूर करती है जज और वकील अपने सही काम करने के लिए। यदि जज और वकील सही से काम नहीं करेंगे तो फिर पुलिस सही से काम कभी भी करेगी नहीं, चाहे वो कहीं कभी पुलिस हो। सबको पैसे की भूख है भाई, और पुलिस की काम में जो है पैसा बहुत मिलता है, पुलिस की जो काम है उसमें पैसा बहुत मिलता है, तो इस वजह से पुलिस जो है वो बिक जाती है। तो उसको ठीक करने का काम है जज को और वकील को, न्यायपालिका को निगरानी करने का काम है। तो वही बात है कि 4-5 जजों की अच्छे जो भी है, जितने भी जज हो सके, न्यायपालिका की जो भी व्यवस्था हो सके, जो भी टीम हो सके, वो टीम बना करके और न्यायपालिका की टीम की निगरानी में जो है वो जांच करवाया जाए, सीआईडी से ही करवाया जाए,
तो कोई गलत नहीं है। बाकी सबसे पहले जो है वो जो भी एग्जामिनेशन है उसको रद्द पे रद्द, मतलब रद्द के पीछे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बाकी और अभी जितने आंदोलन के बारे में बात करूँ तो आंदोलन जो है वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसको सपोर्ट जो है वो बहुत मिल चुका है, इस आंदोलन को सपोर्ट जो है वो बहुत मिल चुका है, ठीक है। तो ये आंदोलन जो है वो कहीं भी कुछ होने वाला अब नहीं है। ये आंदोलन जो चाहेगी वो करवा सकती है, लेकिन ये ध्यान रखें कि गलत काम के लिए जिद नहीं करना है। जैसे कि सीबीआई की बात हो गया, या फिर आपके अपने डेलीगेशन में जो है वो बीजेपी के लोगों को शामिल करके लेके जाना हो गया। सरकार तो मानेगी, सरकार को मानना पड़ेगा, हेमंत सोरेन को अभी जो लहर है, जो जिस तरह का सपोर्ट है, मानना पड़ेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें अपना भी नुकसान करवाए और उसका भी नुकसान करवाए। हमें अपने काम से, हमें अपने जो भी हमारी मांगे हैं, जो भी हमारे राज्य के हित में है, जो सच्चा है, जो सही है, उसके हित में जो है हमें काम करना चाहिए, ठीक है। और आंदोलन की बात करें तो इसको बहुत ही पूरे देश की मीडिया, आप देख रहे होगी मीडिया वाले को, मैं गया था वहाँ पे, देखा मैं आज तक, है ना, आपका जी मीडिया को पहले देखा मैं, जिस जी मीडिया के बारे में आरोप लगी थी वहाँ पर जंतर मंतर में जिसके पे आरोप लगी थी कि वो स्क्रिप्ट पढ़ करके बता रही थी कि शांतिपूर्वक जो है वो उनको सोनम वांगचुक को उठा के लेके गए थे, वो बता रही थी, जबकि सोनम वांगचुक को किस तरह से उठा के लेके गया पूरा वायरल हुआ था। उसके बाद ये मीडिया जो है वो यहाँ आके कवर कर रही है, ABP जो वहाँ कभी दिखी नहीं, है ना, ये वहाँ पे कवर कर रही है। जितने भी नेशनल मीडिया है, अभी देखो NDTV वाला जो पहुँचे हुए है, ANI वाला पहुँचे हुए है, जो जंतर मंतर पे अनुपस्थित थे, मतलब वहाँ पे उनकी मौजूदगी बहुत ही ना के बराबर थी, वो मीडिया वाले यहाँ पे सोशल मीडिया से बढ़कर दिखा रहे हैं। तो ये दिखाता है दोहरा चरित्र, और ये दिखाती है इनकी गुलामी को दिखाता है कि भाई ये जो है मीडिया बिकी हुई है, और जो है वो मोदी सरकार के हित में, बीजेपी के हित में काम करती है। जहाँ पे बीजेपी की बात होती है, बीजेपी की पे सवाल उठता है, वहाँ पे सवाल ये नहीं उठाते। और जहाँ पे अपोजिशन जैसे कांग्रेस हो गया, जो भी बीजेपी के अपोजिट में है, उनकी पे सवाल उठानी होती है, तो सबसे पहले ये पहुँचते हैं, उनके बाद जो है वो कोई और पहुँचता है। तो जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन इससे जो है वो हमारे आंदोलन को फायदा ही हो रहा है, ठीक है। ये बीजेपी का दुश्मन हो, चाहे कांग्रेस का दुश्मन हो, चाहे जेएमएम का, उससे हमारे स्टूडेंट्स को मतलब नहीं है। यदि ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हमारा इनका सपोर्ट लेकर के हमें आगे बढ़ना है। चलिए।